हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया। पहली बात तो चलो आपके साथ मैं लुक शेयर करती हूँ। ब्लैक साड़ी जो हर किसी को पसंद है और ये लुक कोई भी अचीव कर सकता है फ्रॉम माय साइड। यहाँ मैंने सबसे पहले यूज़ किया है चारकोल फेस वॉश और ये है एस गुडनेस का चारकोल फेस वॉश। सीरियसली मैं सही बताऊँ, जेन्युइनली मेरे को वैसे चारकोल मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं अच्छे लगते हैं, बट इसका जो पार्टिकल्स है वो मुझे बहुत ज़्यादा सही सही लगे तो या मेरी तरफ से बिग थम्स अप फॉर दिस फाउंडेशन। आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने एल्फ गुडनेस का ही टोनर यूज़ करा है फॉर ड्राई स्किन, क्योंकि मेरी इन दिनों यानी कि विंटर में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो थोड़ा हाइड्रेट देने के लिए मैं एल्फ गुडनेस का फॉर ड्राई स्किन टोनर यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से अपने स्किन पे ऑब्जर्व होने दूंगी। ऐसा नहीं आप फटाफट फटाफट मेकअप कर लीजिए। मेरे पास आए दिन ना अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमारा जो फेस है वो फाउंडेशन के बाद फट जाता है, ग्रे पड़ जाता है। तो मैं हज़ारों बार नहीं लाखों बार कह चुकी हूँ, स्टेप्स जानना बहुत ज़रूरी है पूरे मेकअप के। मेकअप कोई फाउंडेशन कंसीलर लगाना नहीं होता है, मेकअप एक आर्ट होता है तो यहाँ मैंने सब उसके बाद मॉइस्चराइज़र के बाद यूज़ करा है प्राइमर। आई गेस इनसाइड कॉस्मेटिक का प्राइमर था ये, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मॉइस्चराइज़र में मैं ड्राई स्किन पे यूज़ करती हूँ निविया हो गया, आप सेटाफिल ले सकते हो, ग्रीन कलर के बॉक्स में आता है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड उसके बाद मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे कंसीलर, फेसिस कैनेडा का कंसीलर। जेन्युइनली मैं इसका आपको रिव्यू देने वाली हूँ। इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से था। मैंने थोड़ा लाइट शेड करा था, बट ये पता नहीं कैसे आ गया, बट कोई नहीं। इसने मेरे यानी कि अंडर आई में थोड़ा सा मेरे स्किन टोन से मैच करा हुआ ही था आई गेस। तो हाँ, मैंने लगाया और यहाँ पे मैं ट्राई करना चाहती थी कि एग्जैक्ट इसका कवरेज है कैसा विदाउट यूजिंग फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन के बाद जब हम लगाते हैं तो ऑलमोस्ट हमें वो कवरेज मिल जाता है। बट मैं इसको विदाउट फाउंडेशन यूज़ करना चाहती थी कि इसका कवरेज है कैसा। एक साइड मैंने यहाँ पे यूज़ करा है ब्यूटी ब्लेंडर फेसिस कैनेडा के कंसीलर के साथ, जो मुझे 8.5 अच्छा लगा 10 आउट ऑफ। इसने मुझे इतना कोई ज़्यादा खास दिया नहीं, बट हाँ ये मुझे शेयर कवरेज डेफिनेटली दे रहा है। जैसे नाज का फाउंडेशन शेयर टू मीडियम कवरेज आपको दे देता है वैसे इसने दिया। हाँ, इसने ब्रश के साथ मुझे ऐसा लगता है ब्रश ने इसका जो प्रोडक्ट था वो सोक कर लिया। इतना ज़्यादा मुझे कवरेज ब्रश के साथ दिखा नहीं, तो मैं डाउट में आ गई। मैंने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड किया जब तक मैं इसको कर सकती थी, क्योंकि ब्लेंडिंग पावर है भाई मेकअप की। जब तक आप ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करोगे आपका फाउंडेशन केक ही पड़ेगा, ग्रे पड़ेगा, वॉटेवर जो भी पड़ता रहता है वो सब कुछ पड़ेगा। तो ब्लेंडिंग पे फोकस करना ज़रूरी है। और अगर आप एक नेचुरल लुक चाहते हो तो आप प्रेफर करो ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना, ना कि आपका ब्रश। तो यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे कंसीलर अप्लाई किया। मुझे लगा कि मुझे और थोड़ा अप्लाई करना चाहिए बेस को इक्वल रखने के लिए, तो यहाँ मैंने अप्लाई करा और बिल्कुल धीरे धीरे मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ और कहीं जाकर मुझे वो कवरेज मिला। तो यार सेकेंड लेयर पे मुझे कवरेज मिला। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 प्रो का फाउंडेशन। बहुत बढ़िया है फाउंडेशन, नो डाउट। एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छा लगा ये मुझे फाउंडेशन। ना ज़्यादा मैट है ना ज़्यादा रनी है, जो एक मीच का होता है ना वो वाला मुझे इफ़ेक्ट लगा। कवरेज का तो पूछो ही मत, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आप अगर एक फाउंडेशन पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यू गो विद दिस फॉरएवर 52 प्रो फाउंडेशन। और इसका दूसरा वर्जन भी आता है, वो पुराना वाला वर्जन है, नया वाला वर्जन है, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। एंड इसकी ब्लेंडिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, सुपर ब्लेंडेबल है। इसने मुझे कवरेज बहुत अच्छा दिया है, बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं दिखाई, वो भी बिल्कुल भी पैचीनेस नहीं दिखाया। एक पैचीनेस का कारण भी रहता है कि आप अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से डैब नहीं करते हो, ड्रैग करते हो। और दूसरा स्किन केयर तो अपना मेनली है, अगर आपने स्किन केयर अच्छे से नहीं करा है, प्रेपिंग अच्छे से नहीं करी है, तो फिर भी आपका जो फाउंडेशन है वो ग्रे पड़ जाता है, केकी पड़ जाता है। एंड दूसरा मैं यहाँ पे रिव्यू देने वाली हूँ मेवलिन का एज ऑफ बेज कंसीलर। बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका एप्लीकेटर घुमाते घुमाते मेरे को घूमना पड़ जाता है तो इसका थोड़ा सा अगर जैसे नॉर्मल एप्लीकेटर हो वो ना वो भी अच्छा है, लेकिन अगर सबकी तरह होगा तो फिर नॉर्मल दिखेगा या। बट इसका बहुत अच्छा कवरेज है सीरियसली। मैं इसको अगर मुझे कोई इवेंट में जाना पड़ता है या फिर मुझे कोई डेली फंक्शंस में या फिर नॉर्मल फंक्शंस में जाना पड़ता है, मैं सिर्फ ये अप्लाई करती हूँ और मेरा पूरा काम हो जाता है बेस का। मुझे फाउंडेशन लगाने की भी डेली डेली ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है।
सुपर ब्लेंडेबल अगेन, और कवरेज तो उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा 24 आवर्स स्टेज इसका कवरेज मुझे लगा। बट इसका एप्लीकेटर से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ, बट कोई बात नहीं, थोड़ी अच्छी चीज़ें थोड़ी अजीब सी भी होती हैं। तो या मैंने इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करा है, जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइटिंग पॉइंट चाहिए था वहाँ मैंने हाईलाइटिंग पॉइंट भी डाला है। अंडर द आई हो गया, नोज़ को शेप देने के लिए मैंने बीच में से लाइन मारी, अपना थोड़ा चिक के पास भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया, फॉरएवर्ड पे जहाँ पे करते हैं वहाँ कर लिया। हाँ, तो चलो बात करते हैं इंस्टाग्राम की। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो प्लीज़ जाके फॉलो कर लीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो। वहाँ पे भी मैं लाइव आती रहती हूँ कभी ना कभी जब मेरा मन करता है। तो या थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी जल्दी इतना सारा प्यार दे दिया। उसके बाद मैं पर्पल से ऑर्डर किया था मैंने ये SQ का ब्लशर, जो मुझे काफ़ी अमेजिंग लगा और शॉकिंग भी था। मुझे नहीं लगा था कि इसका पिगमेंट इतना ज़्यादा अच्छा होगा, बट इसका पिगमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था। एक ही डैबिंग में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मेरे मुंह पे यानी कि मेरी चिक पे लग गया था। इसको मैंने बाद में थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर से डैबिंग मोशन में डैब करके नेचुरल फिनिश दे दी थी। और यहाँ पे मैंने जो ब्लश करने का अप्लाई है वो है कश्मीरी ब्लश, और ये मैं इंस्पायर हुई हूँ द गेम ऑफ मेकअप। ओहो, बहुत अच्छी लगती है मुझे बाय द वे। एंड यहाँ पे मैं कॉन्टूर कर रही हूँ। कॉन्टूर करने का तरीका कुछ इस तरीके से रखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और काफ़ी लोग पूछते हैं कॉन्टूरिंग करने की क्या सच में ज़रूरत है, तो जी हाँ, आप अपने फेस पे सब कुछ अप्लाई करने के बाद अपने फीचर्स इन्हांस नहीं करना चाहेंगे, या फिर आप जैसा फाउंडेशन में बिल्कुल सपाट मुंह लगता है वैसे ही लेके जाएंगे, तो इन्हांस करने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कॉन्टूरिंग, ब्रॉन्जिंग, जो भी आप करना चाहो, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी लगाओ। सो या आपको अच्छे तरीके से कॉन्टूरिंग करनी है डैबिंग मोशन पे। काफ़ी लोग ब्रश से भी करते हैं और मैं प्रेफर करती हूँ थोड़ा ब्यूटी ब्लेंडर से। नेचुरल फिनिश आता है, जितना मुझे चाहिए होता है कॉन्टूरिंग में उतना करती हूँ, क्योंकि ब्रॉन्जर से तो हम ब्रश से यूज़ करते हैं, बट मैं कॉन्टूरिंग के लिए ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ NY बे की हाइलाइटर, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सुपर डुपर पिगमेंटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बिगनर्स हो, अगर आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो ज़्यादा किसी प्रोडक्ट पे, तो यू गो विद दिस, यू लव इट। यार देखो, मैं आपको सही बताऊं, जिनको मेकअप नहीं आता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम मेकअप में इन्वेस्ट करें सीखने में कि नहीं करें। पहली बात तो ये, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो, अगर आप कोई और भी कोर्स सीख रहे होते तो वहाँ पे भी आपको इन्वेस्ट कहीं ना कहीं करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आप कोई हज़ारों या फिर 50,000 60,000 वाला भी कोर्स सीखो। अगर आपको अपने लिए ही सीखना है मेकअप तो आप सीख सकते हो जर्नली, क्योंकि अपने लिए मेकअप सीखने में कोई बुराई नहीं है यार। अगर आप नॉर्मल कोई फंक्शंस में इधर उधर जा रहे हो तो आप हर बार मेकअप आर्टिस्ट को नहीं बुला सकते हो। आपको खुद भी कुछ ना कुछ आना चाहिए, यानी कि फाउंडेशन कैसे अप्लाई करते हैं करेक्ट वे में वो करना आना चाहिए, कंसीलर कैसे करते हैं, कलर करेक्शन क्या होती है, सिरम्स क्या होते हैं, प्राइमर क्या होते हैं, इतनी नॉलेज आपको खुद को होनी ज़रूरी है। स्किन केयर कौन सी लगाओ, स्किन केयर में मेरे को कौन सी अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी लगानी चाहिए, कौन सी बेस्ट है, कौन सी बेस्ट नहीं है, कौन सी मैं खरीद सकती हूँ, कौन सी नहीं खरीद सकती हूँ, कौन सा ड्रग स्टोर है और कौन सा नहीं है। तो इस चीज़ों पे आप अगर थोड़ा सा भी इन्वेस्ट करोगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी बुराई है। मैं ये नहीं कहती कि आप मुझसे सीखो, मैं तो यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प करने आ जाती हूँ कि चलो कोई नहीं यार, कोई जो नहीं देख सकते हैं, चलो थोड़े यहाँ पे भी हम अगर मुझे आता है तो मैं थोड़ा सा क्यों नहीं सिखा सकती हूँ, थोड़े स्टेप्स मैं क्यों नहीं बता सकती हूँ कि आप ऐसा कुछ लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। और रिव्यू में मैं इसलिए शेयर करती हूँ कि आपको एग्जैक्ट पता हो कि अगर आप कोई फाउंडेशन बेस्ट ढूंढ रहे हो तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, ये नहीं अप्लाई कर सकते हो। मेरा ऐसा बिल्कुल भी मोटिव नहीं रहता कि मैं सारी प्रोडक्ट को रिव्यू करूँ। अगर आपकी कोई डिमांड है तो डेफिनेटली आप बता सकते हो, मैं उसका रिव्यू करने के लिए कोशिश करूँगी या फिर उसकी डालूँगी एक्चुअल उसका रिव्यू है कैसा। तो यही मैं आपको चीज़ समझाना चाह रही हूँ। अगर आपको मेकअप करना है या फिर थोड़ा बहुत आपको सीखना है तो आप किसी भी मेकअप आर्टिस्ट से आप ये मत पूछो कि यार मेरे पे बेस्ट फाउंडेशन कौन सा है, ये कैसा है, वो कैसा है। आप अगर 700-800 रुपये खरीद के अगर आप 3 दिन की क्लास ले सकते हो किसी से भी, या फिर मुझसे ले सकते हो, या फिर आप किसी और से भी ले सकते हो, तो आप लो। और आजकल तो 1500 में 3 दिन की क्लासेस, 1000 रुपीज़ में 3 दिन की क्लासेस ईजिली मिल जाती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। और इतने अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप उससे भी ले सकते हो। अगर आपको एक अच्छे से प्रॉपर वे में मेकअप आ जाएगा तो मुझे नहीं लगता कोई बुराई है सीखने में। तो अगर आपको सीखना है तो आप बेझिझक किसी से भी सीखिए, मुझसे सीखिए, किसी और से सीखिए। बट अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज गेन करनी है मेकअप में तो आप ले सकते हो यार,
क्योंकि यूट्यूब क्या होता है ना, एक एक चीज़ बारीकी से हम बैठ के अगर आपको समझाने लगे तो एक एक 2-2 घंटे की क्लास वाई वाला रूटीन हो जाएगा और इतनी बड़ी कोई वीडियो देखना नहीं है। तो हम बस आपको स्टेप्स बता देते हैं, कि आपको पहले ये स्टेप करना है, फिर वो स्टेप करना है, ये स्टेप करना है। हमने आपकी स्किन नहीं देखी, हमने आपसे बात नहीं करी फेस टू फेस, हमने आपसे कोई आपकी कोई सजेशन ली कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए हम प्रॉपर वे में नहीं समझा पाते। अगर आप किसी भी मेकअप आर्टिस्ट से पर्सनली मिलोगे, उससे क्लास लोगे, तो आप अपनी भी बता पाओगे, सामने वाले की भी सुन पाओगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट है भी थोड़ा सा मेकअप में तो आप डेफिनेटली सीख सकते हो। और अगर आपको मुझसे सीखने में थोड़ा सा भी दिलचस्पी है, अगर आप चाहते हो कि नहीं चलो इनसे सीखते हैं, मुझसे नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं मुझसे सीखो, किसी से भी, तो प्लीज़ आप उन्हें मैसेज करो, कॉल करो, थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। क्योंकि अब तो वो टाइम गया कि आप 10-10 हज़ार के कोर्स लोगे कि नहीं मैम हमें एक साथ 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। यार सेल्फ मेकअप कोर्स भी आते हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, 700-500 रुपये में कुछ नहीं जाता। आपके लिए अच्छा है कि आप हर बार मेकअप आर्टिस्ट को नहीं बुलाओगे। हाँ, आपका कोई बड़ा फंक्शन है तो आप डेफिनेटली आप उसे बुलाओगे, बट आप छोटे मोटे फंक्शंस के लिए तो खुद भी कर सकते हो इंकरेज। आप बताओ मैं मेकअप आर्टिस्ट और आपसे ये कह रही हूँ, लेकिन नहीं होता तो थोड़ा बहुत आप लोग सीख लो, जो सिर्फ अपने लिए सीखना चाहते हैं कि नहीं हमें अपनी स्किन पे पता होना चाहिए हम क्या लगाना है, या फिर बेस्ट फाउंडेशन कौन सा है। हम एक एक सवाल का आपका जवाब ऐसे देने लगे तो भाई नहीं हो सकता ना, हमें नहीं पता। अगर आपके स्किन पे वो कोई इफेक्ट कर जाए तो फिर आप हम लोगों को बोलोगे कि नहीं आपने तो ये सजेस्ट किया था, मुझे तो अच्छा नहीं लगा फाउंडेशन। तो बेटर है ऐसी चीज़ों के लिए थोड़ी बहुत ऑनलाइन क्लास ले लो, सेल्फ ऑनलाइन क्लासेस ले लो, वो बेटर रहेगा आप लोगों के। ठीक है, तो यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर इनर कॉर्नर्स पे, आईब्रो पे, क्योंकि यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। और बेस्ट ब्रांड मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं कि आपको अफोर्डेबल रेंज में बेस्ट ब्रांड पर्पल से मिल सकते हैं, अमेज़ॉन से मिल सकते हैं, नायका से मिल सकते हैं। नो प्रमोशन वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं मैं जेन्युइनली आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाए कि मेकअप कैसे करते हैं, मेकअप की स्टार्टिंग कैसे होती है, एंडिंग कैसे होती है, आपको परफेक्शन से मेकअप कैसे करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप नहीं हो। या आई एम खुशी मेकओवर्स फ्रॉम दिल्ली, या और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दी जाती है, अगर आप वहाँ फॉलो कर सकते हो तो प्लीज़ जाके फॉलो कर लेना। यहाँ मैं लिप लाइनर से पहले अपने लिप्स को सेट कर रही हूँ, यानी कि शेप बना रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर शेप मैं कैसे लेके आऊँ, लिक्विड लिपस्टिक से क्या होता है कभी कभी हम कर नहीं पाते हैं, बिगनर्स नहीं कर पाते हैं, हमारी मम्मियाँ नहीं कर पाती हैं, हमारी बुआएँ नहीं कर पाती हैं, तो आप उनको सजेस्ट करो कि आप लिप लाइनर यूज़ करो, या फिर आप खुद भी लिप लाइनर यूज़ करो अगर आप अभी ढीले हो लिपस्टिक प्रॉपर लगाने में। क्योंकि और हाँ, अगर आप अपनी लिपस्टिक को किसी और बंदे को भी दे रहे हो, अगर आपने अपनी लिपस्टिक लगाई हुई किसी और को ले रहे हो, इन्फेक्शन भी फैल सकता है, अच्छी बात नहीं है। आप अपने पास ब्रश रखो, लिप लाइनर तो बढ़िया है, शॉप कर लो, वो चीज़ चला जाएगा और आप दूसरा अपने पे अप्लाई कर सकते हो। बस लिपस्टिक आपकी है तो प्लीज़ अपने पे यूज़ करिए। अपनी लगाई हुई लिपस्टिक आप किसी और पे लगा रहे हो, फिर किसी और की लिपस्टिक आप अपने पे लगा रहे हो, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रह जाते हैं। बोलते हैं कि हमारे रफ़ हो गया है, हमारे पिंपल हो रहे हैं लिप के पास, तो ये एक वजह रहती है कि आप अपनी लिपस्टिक किसी और की यूज़ कर रहे हो तो, या फिर आप अपनी लिपस्टिक किसी और को दे रहे हो तो कुछ हाइजीन वाली कुछ चीज़ें होती है, ऐसी लिपस्टिक हो गई, काजल हो गया, तो वो मत ही दो तो ज़्यादा बेटर है। फाउंडेशन दे सकते हो, कंसीलर दे सकते हो, आई शेडो पैलेट दे सकते हो, बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए वो शेयर करो। जो चीज़ हाइजीन की है वो अपने हाइजीन तक ही रखो, मत शेयर करो तो अच्छा है। आई नो कि सामने वाले को बुरा लग जाए कि हो आप अपनी लिपस्टिक नहीं दे रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा हाइजीन भी मेंटेन करना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपकी एक चूक पिंपल या फिर रैशेस कुछ भी सेट करते तो कोई मतलब नहीं है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको सीरियसली बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि आपको अपनी लिपस्टिक, काजल, मस्कारा स्पेशली नहीं यूज़ करना चाहिए। मस्कारा भी आप कर सकते हो, बट काजल और लिपस्टिक, मेन लिपस्टिक नहीं यूज़ करनी चाहिए। लिप लाइनर आते हैं, ब्रशेज़ आते हैं काजल के लिए भी, वो भी यूज़ कर सकते हो। वेगा का आता है, वो भी बहुत अच्छा है। लोकल भी आते हैं, वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। अब ब्रश यूज़ करो, अगर आप कहीं इधर उधर जा रहे हो, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे मुझसे लिपस्टिक मांगेंगे तो ब्रश रखो अपने पास, उनको बोलो कि टिश्यू पेपर से वॉश करके आप अपनी लिपस्टिक पर अप्लाई कर लो। बट अगेन अपनी लिपस्टिक जो यूज़ कर रहे हो वो किसी को मत दो। या दैट इज़ ऑल माई वीडियो। आज का ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हाँ, अगर आपको सीखनी है तो यू ज्वाइन मी ऑन ऑनलाइन क्लासेस एज वेल। अगर आप ऑफलाइन हो तो यार मुझे दिल्ली में आके मिल सकते हैं। स्टे ट्यून गाइस, बाय बाय, और आगे मैं वीडियो लाती रहूँगी। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।